नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? महिंद्रा की कार्स में सीएनजी, ये तो सुनने में ही बहुत अजीब लग रहा है। हालांकि कुछ लोग ये सुनकर बहुत खुश भी होंगे, क्योंकि ये न्यूज़ समहाउ सच है कि महिंद्रा की कार्स में अब आपको सीएनजी देखने को मिलेगा। एंड इसकी जो स्टार्टिंग हो रही है महिंद्रा एक्सयूवी 3XO से हो रही है। सीएनजी इज नॉट इन आवर डीएनए, ये जो स्टेटमेंट है ये आनंद महिंद्रा सर के द्वारा खुद आई थी एक बार। एंड ऑब्वियसली अगर आप महिंद्रा की कार्स को देखते हो तो सूट नहीं करती इन गाड़ी में सीएनजी। हालांकि कई मेरे भाई हैं जो थार में भी सीएनजी लगवा लेते हैं, स्कॉर्पियो में भी लगवा लेते हैं, क्योंकि भाई उनकी गाड़ी, उनके पैसे, उनकी मर्जी। पर ये बात रियल है दोस्तों कि महिंद्रा की कार्स के अंदर अब सीएनजी आने वाली है। हालांकि जो शुरुआत हो रही है वो महिंद्रा एक्सयूवी 3XO से होगी। आज की वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूं मैं कि क्यों हो रहा है ये सब, क्या प्राइसिंग रहेगी, कौन से इंजन में आएगा, क्या सीन है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस को रोज देखते हैं, आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। वीडियो को लाइक मारो, लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। तो बात करते हैं पहले कि महिंद्रा को ऐसा करना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि महिंद्रा तो सीएनजी दे ही नहीं रहे और सीएनजी उनके लिए बिल्कुल नई चीज होगी। क्या वो लोग इसमें कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि एक्सयूवी 3XO में तो टर्बो इंजन आते हैं, एनए इंजन तो वहां पे अवेलेबल ही नहीं है। देखो, बात है बहुत सिंपल और क्लियर। डे बाय डे गडकरी साहब के द्वारा कोई ना कोई स्टेटमेंट या फिर पोस्ट इस तरीके की आई जा रही है आजकल, खासकर जब से वॉर का थोड़ा सा सिनेरियो डाउन हुआ है और लोग घबराए हुए हैं कि हमें एक्चुअली में कार कौन सी लेनी चाहिए। और साथ ही में आपको पता ही है कि जो कैफे 3 नॉर्म्स है, इसके चलते भी गवर्नमेंट डिमांड कर रही है ब्रांड से कि भाई आप अपने कार्बन एमिशंस को डाउन करो, ओवरऑल देश को रहने लायक बनाओ, क्योंकि भाई पोल्यूशन देश में वाकई में बढ़ रहा है। और दोस्तों, कई बार जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है, होना वही होता है जो होना होता है। अब आनंद सर ने सोचा तो यही था कि भाई डीजल कार्स चले इनकी बढ़िया, और पेट्रोल चले, टर्बो चले, क्यों सीएनजी देना है इतनी बढ़िया एसयूवीज में। बट समहाउ जो रिस्ट्रिक्शंस अब आ रही हैं करंट सिचुएशंस को देखते हुए, अब ऐसा लग रहा है कि महिंद्रा जो है अपनी गाड़ियों में सीएनजी लाएगा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बड़ी बात बताऊं, इससे महिंद्रा को बेनिफिट ही होगा, खासकर की एक्सयूवी 3XO के केस में। कैसे, चलो समझाता हूं। आज की डेट में जो बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी है वो है टाटा नेक्सॉन। उसके बाद जो हाईएस्ट सेलिंग कार है वो है मारुति ब्रेजा। पिछले 7-8 महीनों से ब्रेजा को बीट करके नेक्सॉन टॉप पर जा रही है। और अगर आपने रियलाइज किया हो कि नेक्सॉन में आपको सब कुछ मिल रहा है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ईवी, खासकर आपको टर्बो सीएनजी मिलती है जहां पर पावर उसकी ब्रेजा से ज्यादा है, और ट्विन सिलेंडर सीएनजी, जिसकी वजह से बूट स्पेस मिलता है। कंपैरेटिवली ब्रेजा में टर्बो तो है ही नहीं, तो सीएनजी कैसे मिलेगा? और सीएनजी जो मिलता है उसके अंदर बूट स्पेस आपको देखने को नहीं मिलता है। पर अब जो मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट आएगी दोस्तों, उसमें खबरें आ रही हैं कि भाई टर्बो भी आ सकता है, सीएनजी भी आ सकती है। तो यानी कि बची कुची कसर जो एक्सयूवी 3XO थोड़ी बहुत बिक रही है ना, उसकी भी मट्टी पलित ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन है कि महिंद्रा एक्सयूवी 3XO में अब आपको सीएनजी देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई टाटा नेक्सॉन जैसी गाड़ी पर दिक्कत पड़ सकती है। अगर मारुति ब्रेजा में अब आपको बूट स्पेस मिल गया, सीएनजी में टर्बो आ गया, 6 गियर आ गए, तो सोचो क्या होगा। इन सारी चीजों के चलते अगर आप कंपटीशन देखते हो तो नेक्सॉन बहुत आगे निकल चुकी है। कंपटीशन बचा ही कहां है, नेक्सॉन तो एक तरफा जीत गई। खासकर मैं अगर 3XO की बात करूं, देखो नेक्सॉन और ब्रेजा में तो चलो फिर भी 1-2 हजार यूनिट का डिफरेंस रहता है, पर अगर आप एक्सयूवी 3XO और नेक्सॉन का डिफरेंस देखते हो, मुझे लगता है 5 से 7 हजार यूनिट ज्यादा सेल कर रही है टाटा नेक्सॉन। तो या तो आप ये समझ सकते हो कि महिंद्रा को अब एक बहाना मिल गया सीएनजी लाने का, क्योंकि इसी बहाने गाड़ी की सेल बढ़ जाएगी, या फिर हम ये भी समझ सकते हैं कि ये जो प्रेशर अब आ रहा है ब्रांड्स के ऊपर एमिशंस के चलते, कैफे 3 नॉर्म्स के चलते, इसके चलते भी एक्सयूवी 3XO को बेनिफिट ही होने वाला है। सो भैया, मोटी मोटी बात यह है कि एक्सयूवी 3XO आपको पेट्रोल, सीएनजी, डीजल, ईवी, टाटा नेक्सॉन वाला बिल्कुल सेम सिनेरियो हो गया, इस तरीके से मिलेगी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या है कि एक्सयूवी 3XO का जो बूट स्पेस है वो ऑलरेडी बहुत कम है अगर आप बाकी कॉम्पैक्ट एसयूवी से कंपेयर करोगे। तो यहाँ पर अगर ये लोग नॉर्मल सीएनजी देते हैं वो सिलेंडर लगा के, तो बूट स्पेस मर जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंगली एक बात कंफर्म है कि ये ट्विन सिलेंडर सीएनजी ही लेकर आएंगे, या फिर अंडर बॉडी सीएनजी लाएंगे, क्योंकि अगर बूट स्पेस के बिना ये लोग सीएनजी लाते हैं एक्सयूवी 3XO, तो वो वैसे भी कामयाब नहीं होने वाली। आपको बता दूं कि एक्सयूवी 3XO की जो सीएनजी आएगी, इसकी पावर आउटपुट भी 105 bhp के आसपास रहने वाली है। तो बहुत जबरदस्त पावर आपको मिलेगी, साइलेंट सीएनजी मिलेगी, और आपको गाड़ी चलाने में मजा आ जाएगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस गाड़ी में आती थी कि आप जैसे सिटी में चला रहे हो, खासकर जैसे मैंने कई बार एग्जांपल दिया ही है, हमारा तो भाई दिल्ली गुड़गांव वाला जो रूट रहता है, ऐसे टाइम पर ये जो गाड़ी सिंगल डिजिट में कभी कभी माइलेज चली जाती है, इसकी 9 तक चली जाती है, तो वहां पर उन लोगों को बहुत राहत मिलेगी। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, मेरे पास ये अपडेट पहले भी आया हुआ था, पर मैं थोड़ा सा और वेट कर रहा था, मैं 2-3 रिसोर्सेज से और कंफर्म करना चाह रहा था। आज बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने इसको ओपनली पब्लिश कर दिया है, इसीलिए मैं आज की वीडियो में इसे इंक्लूड कर रहा हूं। दोस्तों, वीडियो के चलते चलते मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक बेस्ट, सेफ एंड सिक्योर डैश कैम ढूंढ रहे हो,
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा रेड टाइगर के डैश कैम्स आप चेकआउट कर सकते हो। इनके पास हर तरीके के डैश कैम्स अवेलेबल है, सिंगल चैनल, ड्यूअल चैनल, 3 चैनल। आपको 4K डैश कैम्स देखने को मिलेंगे, इजी टू यूज है, बहुत ड्यूरेबल है और लिंक आपको मिलेगा मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक के थ्रू अगर आप खरीदते हो तो आपको 5% का डिस्काउंट भी इमीडिएटली देखने को मिलेगा। सो जाइए लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी फैमिली को सेव कीजिए। वापस आते हैं महिंद्रा XUV 3XO के ऊपर। आपको मैं बता दूं कि ये 1.2 लीटर टर्बो TCMPF-i के ऊपर सीएनजी देखने को मिलेगी। TGDI में सीएनजी का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जो TGDI इंजन होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं सीएनजी के साथ, उनको प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर करना तो बहुत हेडेक वाला काम हो जाता है। मुझे लगता है कामयाब भी नहीं रहेगा और प्रॉब्लम ज्यादा आएगी, खर्चीली बहुत ज्यादा पड़ सकती है। तो एक आम आदमी तो सीएनजी लेना ही इसलिए चाहता है ना कि उसके पैसे बचें। तो मुझे लगता है इसीलिए खाली आपको MPFI वाले इंजन में देखने को मिलेगा एंड दिस इज रियली लॉजिकल चॉइस। बात कर लेते हैं कार के प्राइसिंग की। ये अब जो सीएनजी कार आपको देखने को मिलेगी XUV 3XO, कितना प्राइसिंग में डिफरेंस आएगा तो मैं आपको बता दूं कि जो भी वेरिएंट आप करंटली अभी महिंद्रा XUV 3XO को देखते हो, चाहे वो बेस मॉडल हो, टॉप मॉडल हो, रेवेक्स सीरीज हो, व्हाट्सोएवर, सारे वेरिएंट पे आपको तकरीबन 1 लाख से 1.25 लाख रुपए के आसपास का प्राइस ऊपर पे करना होगा और महिंद्रा सीएनजी आप चला पाएंगे। कई लोगों के माइंड में सवाल आ सकता है कि यार महिंद्रा तो सीएनजी दे ही नहीं रहे थे, अब ये लोग सडनली सीएनजी में आ रहे हैं, तो क्या ये कामयाब रहेगा? भाई देखो, महिंद्रा भी हमारे देश की कंपनी है, देश का लोहा है। मुझे नहीं लगता कि इनकी सीएनजी फेल हो पाएगी। बहुत सारे ब्रांड तो यार रेट्रोफिट सीएनजी दे देकर अपना काम चला रहे हैं, वहां पर जब कोई इश्यूज नहीं आ रहे, थर्ड पार्टी लोग कर रहे हैं, तो महिंद्रा तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि आपको सर्टिफाइड सीएनजी देंगे। आई हार्डली बिलीव कि ये लोग रेट्रोफिट सीएनजी की तरफ जाएंगे। और अगर बाय एनी चांस रेट्रोफिट सीएनजी का प्लान बन रहा हो, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा आनंद सर से कि सर प्लीज सर्टिफाइड सीएनजी आप दीजिएगा, तो मजा आ जाएगा कंज्यूमर को और हमें भी, बिकॉज वी लव महिंद्रा और हम चाहेंगे कि यार बढ़िया सीएनजी गाड़ियां सर्टिफाइड सीएनजी के साथ लोगों को मिले। जो थोड़ी बहुत कमियां लगती हैं लोगों की कि माइलेज नहीं है, भाई वो भी दूर हो जाए। अब बात कर लेते हैं महिंद्रा XUV 3XO सीएनजी के लॉन्च डेट की। तो ये जो न्यूज मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, ये बहुत अर्ली न्यूज है और ये हाल ही में कंफर्म हुई है। तो जो एक्सपेक्टेड लॉन्च है इनके सीएनजी का 2026 के एंड में या फिर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में, जनवरी से मार्च के बीच में कहीं आपको देखने को मिलेगा और आप महिंद्रा की सीएनजी को चला पाएंगे। इसके अलावा गाड़ी के अंदर कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि सब कुछ सेम है, बस सीएनजी आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। तो मन में 0% शंका आपको रखनी है कि कहीं बिल्ड क्वालिटी कमजोर हो जाएगी, इंजन में कोई तब्दीली होगी। पावर डेफिनेटली थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि ये सीएनजी का नेचर होता है कि जब पेट्रोल से गाड़ी सीएनजी में जाती है तो कुछ बीएचपी कम हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको एडवांस में बताया कि 100 से 105 बीएचपी के आसपास से आपको पावर देगी। रही बात महिंद्रा की बाकी कार्स की, तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्कॉर्पियो हो गई या फिर महिंद्रा XUV 7XO हो गई, इनकी बाकी जो भी एसयूवीज आती हैं, उनका जो कस्टमर है ना वो बहुत अलग है। वो इन गाड़ियों को खरीदता ही इसलिए है क्योंकि उनको भोकाल चाहिए, पावर चाहिए। सो उनमें सीएनजी लाना, मुझे लगता है महिंद्रा थोड़ा सा वेट करेंगे, जब बिल्कुल ही पानी सर से ऊपर चला जाएगा, जब गवर्नमेंट बिल्कुल अड़ जाएगी कि भाई अब तुम डीजल नहीं दे पाओगे, तभी वो सीएनजी में कन्वर्ट होगी। पर अब ऑप्शन महिंद्रा के पास आ चुका है। कल को अगर ऐसी कोई बात आती है तो ये गाड़ियां डिसकंटिन्यू ना होकर ईवी और सीएनजी में भी कन्वर्ट हो सकती है। ये महिंद्रा ने आपको हिंट दे दिया है। ऑलराइट, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कर देना अपने फ्रेंडों के साथ, जान पहचान वाले लोगों के साथ। और जो भी लोग सीएनजी महिंद्रा के लेना चाह रहे थे उनकी तो भाई चांदी हो गई। तो चलिए मिलते फिर किसी और दिन। आप देख रहे थे टर्बो वर्सेस जीटी। सब्सक्राइब द चैनल। बाय, टेक केयर।